बिहार विधानसभा के चुनाव में सिवान सीट इस बार किस पाले में जा रही है, इसको लेकर के अब लगातार सवाल उठ रहे हैं और ऐसे में हम आपको सबसे बड़ा रुझान आज बताने जा रहे हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि सिवान की लड़ाई अब की बार त्रिकोणीय है और ऐसे में जीत के सबसे ज़्यादा आसार किसके हैं, यानी जो जनता है वो किसके पक्ष में अब समर्थन कर रही है, सीधा सीधा आपको बताएंगे। सबसे पहले आप इस चीज़ को समझिए कि अवध बिहारी चौधरी जो हैं वो अब की बार आरजेडी से यानी महागठबंधन ब्लॉक की तरफ से यहाँ पर चुनावी मैदान में है। इसी सिवान सीट से अब की बार मंगल पांडे जो बीजेपी के नेता हैं, स्वास्थ्य मंत्री हैं और बीजेपी के बहुत बड़े कद्दावर नेता हैं, इनको अब की बार पहली बार सिवान सीट से चुनाव लड़ने का मौका मिला है। तो अवध बिहारी चौधरी और मंगल पांडे की आमने सामने की सीधी टक्कर थी, मगर इसी बीच जन सुराज के जो प्रत्याशी हैं इनखाब अहमद वो चले आते हैं बीच में। अब ये इनखाब अहमद जो है यही कहीं ना कहीं गेम बिगाड़ते हुए नजर आ रहे हैं। दरअसल आप इस चीज़ को समझिए कि सिवान जो सीट है उस पर मुस्लिम समुदाय जो है वो बहुत बड़ा फैक्टर बनता है जीत के लिए। और आप इस चीज़ को जानते होंगे कि मुस्लिम समुदाय जो फिलहाल सिवान सीट पे है वो 25% है, यानी जो वोटर्स हैं मुस्लिम समुदाय के वो 25% है और यही निर्णायक है। और सबसे बड़ी बात यह है कि अगर इनखाब अहमद की ओर ये मुस्लिम समुदाय खींचा चला जाता है, ये 25% वोट जो है वो इनखाब अहमद यानी जनसुराज को चला जाता है, तो फिर अवध बिहारी चौधरी के हारने की संभावना पूरी है। हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि तब मंगल पांडे को समर्थन मिल जाएगा और इनका जो MY समीकरण है वो कहीं ना कहीं टूट जाएगा जो महागठबंधन का है। मगर अगर इनखाब अहमद को मुस्लिम समुदाय का वोट नहीं मिला और वो जो मुस्लिम समुदाय पहले वोट करता रहा है, यानी कि जिसको वोट बैंक माना जाता है आरजेडी का, अगर वो आरजेडी को ही वोट करता है तो फिर अवध बिहारी चौधरी यहाँ से बाजी मार लेंगे और फिर मंगल पांडे को पछताना पड़ेगा। और ये मंगल पांडे जो है वो बीजेपी का बहुत बड़ा कद्दावर नेता है, तो आप इस चीज़ से अनुमान लगा सकते हैं कि इस सीट पर लड़ाई कितनी दिलचस्प है। अब एक और चीज़ समझिए कि सिवान जो है इस पर ओसामा जो शहाबुद्दीन का लड़का है, ओसामा जो कि अब की बार चुनाव भी लड़ रहे हैं वो, तो ओसामा का भी बहुत बड़ा प्रभुत्व है यहाँ पर और कहीं ना कहीं आरजेडी ने ओसामा को टिकट दिया है अब की बार। तो मुस्लिम समुदाय जो है वो अब इनखाब अहमद की ओर जाएगा या फिर ओसामा का समर्थन करेगा, ये दोनों फैक्टर जो है सबसे महत्वपूर्ण है। अगर मुस्लिम समुदाय इनखाब अहमद को सपोर्ट करता है तो फिर अवध बिहारी चौधरी के हारने की संभावनाएं पूरी हैं, मगर अगर ऐसा नहीं हुआ तो फिर अवध बिहारी चौधरी को जीतने से कोई रोक भी नहीं सकता और ऐसे में मंगल पांडे जो है वो कहीं ना कहीं पीछे रह जाएंगे। अब इस चीज़ को समझिए कि अगर हम सिवान की बात करें तो सिवान की राजनीति में उलटफेर चलता रहा है, कोई नई बात नहीं है। ये पहले जो है लालू प्रसाद यादव का गढ़ माना जाता था। 1985 के बाद यहाँ की राजनीति जो है वो जो राजद सुप्रीमो है लालू यादव उनके इर्द गिर्द ही घूमती रही थी और इस वजह से ही 1985 से 2005 तक राजद के अवध बिहारी चौधरी जो है वो यहाँ से जीत दर्ज करते रहे। यानी इस चीज़ को समझिए कि जो अवध बिहारी चौधरी हैं उनके लिए एक सबसे बड़ा प्लस पॉइंट ये है कि वो इसी क्षेत्र से हैं और वो इस क्षेत्र से 6 बार विधायक बन चुके हैं और अब भी वो विधायक हैं। तो इस चीज़ को देखिए कि उनका स्ट्रांग होल्ड जो है ज़मीन पर वो कितना रहा होगा। लेकिन ये कमज़ोर भी हुआ बाद में, क्योंकि 1985 से 2005 तक तो यहाँ पर राजद जीती। अवध बिहारी चौधरी जो है वो कई दलों से जीते हैं, ये राजद में भी थे, फिर उसके बाद ये जनता पार्टी से भी एक बार जीते हैं। तो इस चीज़ को समझिए कि अवध बिहारी चौधरी की पकड़ यहाँ से कैसी है। लेकिन वर्ष 2005 के फरवरी महीने में जब चुनाव हुए तो ये बीजेपी के व्यासदेव ने यहाँ से जीतकर नया समीकरण सेट किया, यानी कि बीजेपी ने जो समीकरण सेट किया था वो यहाँ पर चल गया और इसके बाद लालू यादव के हाथ से ये सीट निकल गई थी और फिर उसके बाद 2010-2015 लगातार जीत जो है वो जारी रही। लेकिन उसके बाद 2020 में यहाँ से फिर से राजद की वापसी हो गई और अवध बिहारी चौधरी जो है वो फिर से विधायक बन गए। यानी कि एक बात तो तय है कि अवध बिहारी चौधरी बहुत कद्दावर नेता हैं, राष्ट्रीय जनता दल से आते हैं और अब की बार आरजेडी ने उन्हीं को टिकट दिया है। तो ये साफ संदेश दे रहा है और कहीं ना कहीं मंगल पांडे के ऊपर अब बहुत बड़ा प्रेशर है। अगर इनखाब अहमद जो है जो जनसुराज से आते हैं, अगर वो मुस्लिम समुदाय को टरका देते हैं, उनका वोट निकाल लेते हैं, तो फिर यहाँ पर तो लड़ाई बीजेपी के लिए आसान है, नहीं तो फिर बीजेपी के लिए बहुत मुश्किल गेम पड़ रहा है। अब इस चीज़ को समझिए कि जो अति पिछड़ा वर्ग है, सवर्ण है, वैश्य है और कोयरी है, वो यहाँ पर बीजेपी का आधार मत रहा है।
यानी अति पिछड़ा समुदाय जो है, वैश्य समुदाय जो है और सवर्ण है, ठीक है, तो ये सभी अपर कास्ट के जो लोग हैं वहाँ पर वो सभी बीजेपी के कोर वोटर हैं। और राजद का जो आधार है वो फिर MY पे ही बेस्ड है। मुस्लिम और यादव पर ही ये लोग गुणा गणित पूरा फिक्स करते हैं। और जातीय मतों के गणित की बात करें तो मुस्लिम समुदाय के 50,000 यानी जो 25% लोग हैं वो 50,000 लोग हैं, और यादव समुदाय के 30,000 राजद की मूल ताकत है। ये 80,000 लोग जो हैं ये तो राजद के हैं ही। अब यहीं पर सेंध लग सकती है, अगर इनखाब अहमद जो हैं, जो कि जन सुराज से हैं, वो अगर कुछ वोट काट लेते हैं मुस्लिम समुदाय का, तो फिर यहाँ पर पासा पलट जाएगा। और इस चीज़ को समझिए कि बीजेपी की जो सोशल इंजीनियरिंग है उस चीज़ को हम आपको बताते हैं। जो सवर्ण के 25,000 वोट हैं वो बीजेपी को अमूमन यहाँ से मिलते हैं, वैसे के जो 70,000 वोट हैं वो यहाँ पर मिलते हैं। और इसी के साथ जो जनता दल यूनाइटेड के कुर्मी कोयरी हैं वो भी अपनी पकड़ जो है यहाँ पर, क्योंकि अब देखिए जनता दल यूनाइटेड जो है और भारतीय जनता पार्टी ये दोनों एक साथ है, तो यहाँ पर जो कुर्मी कोयरी है वो भी तो वोट देगा ना जी बीजेपी को। तो ऐसे में यहाँ पर जो लड़ाई है वो बहुत ही रोमांचक हो रही है, क्योंकि यहाँ पर पहले लड़ाई दो ही खेमे में थी, बीजेपी और RJD। लेकिन जब से जन स्वराज पार्टी आई है तब से पूरा गेम बदल गया है। और अब इसी वजह से दोनों में से किसी को ये नहीं कह सकते हैं कि बिल्कुल मुहर लग गई है कि यहाँ से ये जीत ही जाएंगे। लेकिन एक बात तो तय है कि जन स्वराज यहाँ पर जो अपना रोल है वो सबसे बड़ा प्ले कर रहा है। तो ये कहीं ना कहीं साफ दर्शाता है कि अब की बार उस सीट से क्या होने जा रहा है, सिवान से। बाकी सिवान के लोग जो है वो क्या कुछ सोचते हैं। और देखिए ऐसा नहीं है, यहाँ पे स्विंग वोट बैंक की परंपरा है। आप इस चीज़ को देखिए, 85 से लेकर के 2005 तक लगातार लालू जी यहाँ से जीते, 2005 से 15 तक 3 बार बीजेपी जीती, और उसके बाद 20 में जब चुनाव हुए तो फिर लालू जी के पास ये चला गया। तो ये अदला बदली चल रही है। मगर जनसुराज इसमें कितना नुकसान पहुंचाता है, जनसुराज किसका क्या गेम बिगाड़ता है, ये देखने वाली बात होगी। या फिर ओसामा जो है वो मुस्लिम समुदाय को कन्विंस कर जाते हैं कि वो RJD को ही वोट दें, बटे नहीं, तो फिर यहाँ पर गेम जो है मंगल पांडे के लिए बिगड़ जाएगा। मंगल पांडे बहुत बड़े नेता हैं बीजेपी के, अभी स्वास्थ्य मंत्री हैं, तो आप इस चीज़ से अनुमान लगा सकते हैं कि मंगल पांडे कितनी ताकत लगा रहे होंगे उस सीट से जीतने के लिए। बहरहाल जो सिवान के लोग देख रहे हैं इस वीडियो को, वो क्या कुछ सोचते हैं कि कौन जीतेगा, कौन बाजी मार रहा है अब की बार, कमेंट बॉक्स में अपनी राय लिख करके ज़रूर दें। धन्यवाद।